क्या सचमुच यूपी में पुलिस और अपराधी एक ही टीम में खेल रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था अब आंकड़ों का खेल बनकर रह गई है? और क्या स्वास्थ्य सेवाएं जानबूझकर इतनी कमजोर की जा रही हैं कि मरीज प्राइवेट अस्पतालों की तरफ धकेल दिए जाएं? यही सवाल उठाए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और सवाल भी ऐसे जिनमें सिर्फ आरोप नहीं, तंज भी है और सीधा वार भी। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की स्थिति तो ये हो गई है कि उधर हथेली गरम, उधर पुलिस नर्म। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि सीधे सीधे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप का संकेत था। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस और चोर अलग अलग टीमों में नहीं, बल्कि एक ही टीम में शामिल हो गए। और उनके मुताबिक संगठित अपराध में अब अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है और बीजेपी इस टीम की कैप्टन बन गई है। ये बयान राजनीतिक है, तीखा है और स्वाभाविक तौर पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में पुलिस और सत्ता के बीच ऐसा तालमेल बन गया है जहां अपराध के आंकड़े दिखाने के लिए एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये आरोप सीधे उस दावे पर सवाल है जिसमें सरकार कहती है कि यूपी में अपराध कम हुए हैं। अगर शिकायत दर्ज ही नहीं होगी तो अपराध का रिकॉर्ड कैसे बनेगा? अगर पीड़िता को थाने में सुनवाई नहीं मिलेगी तो न्याय की शुरुआत कैसे होगी? अखिलेश यादव ने कहा कि पहले पुलिस और अपराधी दो अलग अलग टीमें होती थी। पुलिस अपराध से लड़ती थी, लेकिन अब उनके मुताबिक महाभ्रष्टाचार के कारण दोनों एक ही टीम में आ गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है क्योंकि अब फर्क ही नहीं बचा। ये बयान जितना व्यंग्यात्मक है उतना ही गंभीर भी, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। अगर जनता का भरोसा पुलिस से उठ जाए तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। अखिलेश यादव का दावा है कि प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ रहा है और इसमें सत्ता संरक्षित तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां संगठित होकर अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका संकेत साफ था, अपराध सिर्फ अपराधी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें संरक्षण भी मिल रहा है। बीजेपी और पुलिस को बेईमानी और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बताकर उन्होंने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई क्या विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ आरोप लगाना है या ठोस प्रमाण भी पेश करना? और क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ खंडन करना है या पारदर्शी जांच कर जनता का भरोसा जीतना? अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। उन्होंने तंज कसा कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन बीजेपी ये नहीं बताती कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़कर आएगी। ये बयान सीधा सीधा रिश्वतखोरी और मिलीभगत के आरोप की तरफ इशारा करता है। अगर जनता को लगे कि कानून खरीद फरोख्त का माध्यम बन गया है तो फिर न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठना तय है। दोस्तों, सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और माफिया के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये कार्रवाई चयनात्मक है। जो चयन करके कार्रवाई होती है, जो सत्ता के खिलाफ है वो निशाने पर है, जो साथ है वो सुरक्षित है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई सरकार की मंशा ही ऐसी है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो जाए ताकि लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कई जिलों में गलत दवाएं दी जा रही हैं और मैनपुरी में गलत दवा देने का मामला सामने आया है, कफ सिरप का मामला सामने आया है और जब वो ठंडा पड़ा तो लीवर 52 के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर सामने आ गई। ये आरोप सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल है। दोस्तों, अगर सरकारी अस्पतालों में दवाएं गलत मिले, उपकरण खराब हों और डॉक्टरों की कमी हो तो गरीब और मध्यम वर्ग का क्या होगा, आप बताइए। और प्राइवेट अस्पतालों का खर्च हर कोई नहीं उठा सकता। राजनीतिक हमला या जनहित का मुद्दा? अब बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमले हैं या वाकई जमीन पर ऐसी समस्याएं हैं?
जिन्हें गंभीरता से देखने की बहुत जरूरत है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना और सरकार का काम है जवाब देना और जनता का काम है सच को पहचानना। अगर कानून व्यवस्था सचमुच बेहतर हुई है तो आंकड़ों के साथ साथ अनुभव भी बेहतर होने चाहिए। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं तो मरीजों को राहत मिलनी चाहिए। और अखिलेश यादव के ये बयान ऐसे समय पर आए हैं जब प्रदेश में राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। आगामी चुनावों की आहट है, हर बयान का राजनीतिक मतलब निकाला जाएगा और बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कानून व्यवस्था में सुधार, तो दोस्तों वही सपा और अन्य विपक्षी दल जमीनी समस्याओं को उभारने में जुटे हैं। ये लोकतंत्र का स्वाभाविक चक्र है। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा जनता के अनुभव की है। सरकार की तरफ से आमतौर पर यही कहा जाता है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। एनकाउंटर नीति, माफिया के खिलाफ बुलडोजर, संपत्ति जब्ती, ये सब सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर लोगों के सामने पेश करती है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करने, आयुष्मान योजना के विस्तार जैसे कदम गिनाए जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के ये आरोप और सरकार के दावे दोनों के बीच सच्चाई तलाशना जरूरी है। दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यवस्था पर सवाल है। उन्होंने पुलिस, सरकार और अपराध के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। अब जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सचमुच यूपी में कानून का राज मजबूत हुआ है? क्या जनता सुरक्षित महसूस कर रही है? क्या सरकारी अस्पताल भरोसेमंद हैं? या फिर ये सवाल यूं ही हवा में नहीं उठे? लोकतंत्र में सवाल उठाना गुनाह नहीं है, लेकिन जवाब से बचना भी एक विकल्प नहीं है। आखिरकार फैसला जनता के अनुभव पर होगा और वही अनुभव तय करेगा कि आरोपों में कितना सच है और दावों में कितनी ज्यादा ताकत। तो दोस्तों, आखिर बात फिर वहीं आकर खड़ी होती है, सच क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वाकई पहले से मजबूत हुई है जैसा सरकार दावा करती है, या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ ऐसी चुभन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? अगर अपराध कम हुए हैं तो जनता को ज्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अगर पुलिस निष्पक्ष है तो थाने का दरवाजा हर पीड़ित के लिए खुला होना चाहिए, बिना सिफारिश, बिना हथेली गर्म किए। और स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर सरकारी अस्पताल मजबूत हैं तो किसी गरीब को इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, दवाओं पर सवाल, लापरवाही की खबरें और प्राइवेट अस्पतालों की बढ़ती निर्भरता, ये सब महज राजनीतिक आरोप हैं या सिस्टम की असली तस्वीर? दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव नया नहीं है। आरोप लगेंगे, जवाब आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ट्वीट होंगे, लेकिन असली फैसला टीवी डिबेट में नहीं होता, वो होता है आम आदमी के अनुभव में। जब किसान, व्यापारी, छात्र, महिला और मरीज अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, तभी सरकार के दावे मजबूत होंगे। और अगर तकलीफें जस की तस रहीं तो सवाल और तेज होंगे। अब नजर जनता पर है, क्योंकि आखिर में वोट ही बताएगा कि भरोसा किस पर है, और आरोपों पर या उपलब्धियों पर। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आप भी हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।